हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नेम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कैश से रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो हो पाएगा। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ए स्टेटमेंट जो कि शो करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कैश से रिलेटेड ही होती है। जो नॉन कैश आइटम्स है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इंक्लूड नहीं करते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। वो पर्टिकुलर पीरियड जो है वो बिजनेस का अपना नेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करना। अब क्या है कि एक समरी है जिसके अंदर सोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। सोर्स की मतलब कहाँ से कैश आ रहा है और एप्लीकेशन की कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो कि और इनफ्लो का मतलब होता है कि कैश आना, आउटफ्लो का मतलब होता है कैश जाना। तो उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है कैश के बारे में। इट एनालाइज द रीजन फॉर चेंज इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स, कि इस साल की और पिछले साल की बैलेंस शीट डेट्स के अंदर अगर कुछ चेंज है कैश के अंदर, तो कैश में क्यों चेंज है, रीजन क्या है उस चेंजेस का। तो उसके लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर्स इशू किए हैं, तो शेयर्स इशू किए हैं, पिछले साल नहीं किए थे, इस साल किए हैं, तो शेयर्स इशू किए तो हमारे पास कैश का इनफ्लो हो जाएगा। तो आप ये देखना चाहते हो कि लास्ट ईयर हमारा कैश सोर्स कम था, इस साल कैश सोर्स ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या है, तो वो आपको पता चलेगा कि आपने शेयर्स इशू किए। ओके, नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश के इक्वल है, जैसे कि आपने शेयर्स इशू किए तो कैश आ गई है, डिविडेंड पे किया है तो वो कैश की ही फॉर्म में हो रहा है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है, इट इंक्लूड दोज आइटम विच अफेक्ट कैश, जो कैश को अफेक्ट करती है उसको ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट वन है, अब इसके अदर नेम्स हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनिएगा। इसके जो अदर नेम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, कैश बेसिस, एंड नेक्स्ट वन फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस। अगर सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है फिर वो नेक्स्ट अगले जो बाद में मैं ये टॉपिक करवाऊंगी तब वो चीज आएगी जिसमें कैश और नॉन कैश ऐड होता है। बट अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ कैश बेसिस आ जाता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही नेम है, कंफ्यूज मत होना। साथ के साथ इट कैन बी फॉर पास्ट और कैन बी प्रोजेक्टेड फॉर ए फ्यूचर पीरियड। ये आप पास्ट के लिए भी चेक कर सकते हो और फ्यूचर के लिए भी इसको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में बना सकते हो। तो आई होप ये सिंपल से कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो हमें जानना बहुत जरूरी था। अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यूज क्या है। इट इज हेल्पफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपने कोई फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मान लीजिए कोई सेटअप लगाया है बिजनेस के अंदर, ठीक है, कैश के अंदर, जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए चेक करना है। ठीक है, तो करंट ईयर में हमारे पास कितना इनफ्लो है, पैसा कितना है, जिसके बेस पे हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मान लीजिए अपने एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज के एंटरटेनमेंट के लिए कोई टूर बना दिया है। ठीक है, अब टूर बना दिया है तो मान लीजिए दीपावली पे उन्होंने जाना है, तो दीपावली पे जाने के लिए मान लीजिए वो टूर आपने आउट ऑफ इंडिया लिया और वो आपका 20 लाख का टूर है। अब वो 220 लाख का है तो आपको पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि आपके पास कैश रिसीट्स कितनी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान्स आपने बनाने हैं तो रिसीट्स के बेस पे ही आप प्लान बनाओगे। पैसा आपके पास 1 लाख भी नहीं है, आपने प्लान बना लिया आउट ऑफ इंडिया आपने 500 एम्प्लॉयज के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से ही जो आप शॉर्ट टर्म के अंदर फाइनेंशियल प्लान्स बना रहे हो उसके रिगार्डिंग देख सकते हो कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि क्या हम उसको फुलफिल भी कर पाएंगे शॉर्ट टर्म जो प्लान्स हमने बनाए हैं, और प्लान्स के लिए हमें फाइनेंस की नीड है और वो फाइनेंस हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। साथ के साथ कि कितने हमारे पास सोर्सेज और कितना हमने आउटफ्लो करना है,
दीपावली से पहले हमने कितनी पेमेंट्स करनी है, मान लीजिए उसमें से करंट आपकी 7 लाख की पेमेंट्स आपने करनी है, तो 20 में से 7 लाख माइनस कर दो, 30 लाख आपके पास हार्ड कैश है। तो 13 लाख का कैसे आप सोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, वो चीज भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं। यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। आपको पता है जो बजट है वो किसी पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग में बनता है, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो वो उस पर्टिकुलर ईयर के एंडिंग में बनता है। तो अब जब एंडिंग में आपको ये पता चल गया कि आपके पास कितने इनफ्लो हैं कितने आउटफ्लो हैं, तो आप जो नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाओगे वो किसके बेस पे बनाओगे, पिछले साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेस पे। तो इसीलिए कि अगर आपने बजट बनाना है तो आपको ये देखना बजट कि मैंने बजट होता क्या है, बजट ये होता है कि मैंने कितना पैसा यहाँ लगाना है, एक ए प्रोजेक्ट पे लगाना है, कितना बी में लगाना है, कितना सी वर्क में लगाना है। तो उसके लिए आपके पास सोर्सेज कितने हैं, एप्लीकेशंस कितनी है वो चेक करनी पड़ेगी ना। आपके पास ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, इन्वेस्टिंग कितनी है, फाइनेंसिंग कितनी है, ये आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इन 3 एक्टिविटीज से ही मिलके बना हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कैश बजट का। पिछले साल आपने कैश बजट, मान लीजिए आपका पिछले साल फायदा हुआ था और इस साल आपको फायदा नहीं हुआ है, तो कंपैरिजन करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, इन्वेस्टिंग से कितना, फाइनेंसिंग से कितना। तो वो चीजों को कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपैरिजन से हम ये देखते हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन जो है वो साउंड है या नहीं है। समझ आ गया। नेक्स्ट वन है स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि रिसीट्स अब स्टार्टिंग से यही पढ़ते जा रहे हैं कि कितना आपके पास इनफ्लो आ रहा है, कितना आउटफ्लो जा रहा है। उससे क्या होता है कि आपने जो फ्यूचर के अंदर प्लान्स बनाने हैं कि आपकी क्या स्पीड है, कि आपको जो डेटर्स में कितना पैसा लगाना है, स्टॉक में कितना लगाना है, जो करंट ईयर के आपके एक्सपेंसेस मान सकते हो आप, एक्सपेंसेस पे हमने कितना पैसा खर्च करना है, या करंट एसेट्स कितनी ला सकते हैं, करंट एसेट से कितना फायदा हो रहा है, वो सब चीजें हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है असरटेनमेंट कैश फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। की अब वेरियस एक्टिविटीज कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग से आपको कितना कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है, असर्टेन कैश, कि आपने कैश निकालना है, कि आपके पास कितना सोर्स है उस कैश का, कितना आपके पास एक्सपेंस जा रहा है, ठीक है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन एम है कि इन तीनों एक्टिविटीज से आप अलग अलग इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग से आप अलग अलग कैश की सोर्सेज को जान सकते हो। साथ के साथ हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। प्लीज लिख लीजिएगा, एक पॉइंट है ये, हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। आपको पता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड बैंक अकाउंट में देना होता है, शेयर होल्डर्स के पेमेंट करनी होती है। अब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देखना पड़ेगा ना, डिविडेंड तो आपने फाइनल कर दिया, बट कितना, क्या इतने पास मेरे पास सोर्सेज हैं, तो वो मैनेजमेंट को एक्सेस करने के लिए कि कंपनी के पास कितना सोर्स पड़ा है कैश की फॉर्म में, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही वो निकाल सकते हैं। इट इज हेल्पफुल टू टेस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन। एक आपका डिविडेंड डिसीजन के लिए हेल्पफुल है और एक मैनेजरियल डिसीजन के लिए। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। मैनेजर, अब मैनेजर के पास क्या, मैनेजमेंट को तो लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है बिजनेस को, तो मैनेजमेंट ये चेक करती है कि करंट में कितने सोर्सेज हैं, कितने फंड्स हैं। शॉर्ट टर्म में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमें जितना सोर्स हमारे पास है उसके बेस पे हम फ्यूचर के लिए अगर प्लान्स बना रहे हैं तो मैनेजमेंट ये देखता है कि हमें क्या शेयर्स इशू करने चाहिए, कहाँ से हम फंड्स को जनरेट कर सकते हैं, क्या हमें डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, क्या हमें बैंक से लोन लेना है। तो वो पहले हम ये देखेंगे ना कि हमारे खुद के पास बिजनेस में कितना कैश पड़ा है,
ठीक है, कितने हमने खर्चे पे करने हैं। अगर मेरे पास इनफ फंड्स करंटली हैं, फिर तो हम कोई भी शेयर्स डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे। अदरवाइज मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेने होते हैं, तो उसके लिए उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चेक करना होता है कि उनके पास कितने सोर्सेज हैं, कितनी पेमेंट्स हैं, और उसके बाद वो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं कि शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स इशू करें। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्पफुल टू आउटसाइडर्स। आप बैंक लोन दे रहे हैं, बैंक तो ये चेक करेगा ना कि इनके पास कितना कैश फ्लो है, क्या वो मेरा टाइम पे इंटरेस्ट पे कर सकेंगे। क्रेडिटर्स हैं तो क्या क्रेडिटर्स भी चेक करना चाहेंगे कि क्या ये मेरी टाइम पे पेमेंट करेंगे। तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इंटरेस्ट की मांग करते हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो डिविडेंड की मांग करते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम ये शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो कैश रिसीट्स हैं वो इनफ है सब आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स और यूजेस समझ आ गए होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो अब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट आई होप मैं 2 या 3 दिन में आपको ये चैप्टर फुल फिनिश करवा दूंगी और आपको 100% समझ भी आएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।